हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रतिरोध का समूहन। प्रतिरोध के बारे में आप लोग जान चुके हैं। प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा का विरोध करता है। तो आज हम लोग प्रतिरोधों के समूहन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रतिरोधों को दो तरीका से समूहित कर सकते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम समूहन और सेकंड होता है समांतर क्रम समूहन। तो आज हम लोग प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। परिभाषा देखिए क्या होता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरा से जुड़ा हो और सभी प्रतिरोधों में से होकर एक ही धारा प्रवाहित हो, तो इस संयोजन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम का डायग्राम बनाया गया है। श्रेणी क्रम में होता है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक ही रेखा पर जुड़े रहते हैं और इस क्रम में विभवांतर अलग अलग होगा। सभी प्रतिरोधों का विभवांतर अलग अलग होगा, लेकिन धारा सेम रहेगा। तो इसे ही हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम समूहन में धारा सेम रहेगा लेकिन विभवांतर अलग अलग रहेगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध है और यहाँ बैटरी से भी विभवांतर प्रवाहित हो रहा है और I जो विद्युत धारा है परिपथ में प्रवाहित हो रही है और धारा का मान हर जगह सेम रहेगा। अब हम लोग देखिए श्रेणी क्रम समूहन में प्रूफ करेंगे। श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध RS इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रमाण देखिए, प्रमाण इस प्रकार से हम लोग करेंगे। मान लीजिए तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और इनके सिरों पर कुल विभवांतर भी लगाया गया है। सभी प्रतिरोधों में धारा I समान होगी। सभी प्रतिरोधों में धारा I समान होगी। कुल विभवांतर भी प्रत्येक प्रतिरोधों पर विभवांतरों के योगफल के बराबर होगा। कुल जो विभवांतर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब आप लोग जानते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से V इक्वल होता है IR। तो V1 फर्स्ट विभवांतर होगा IR1, V2 इक्वल होगा IR2 और V3 इक्वल होगा IR3। अब क्या करेंगे, V1, V2 और V3 तीनों मानों को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो V इक्वल होगा, V1 के जगह पर रखेंगे IR1, V2 के स्थान पर लिखेंगे IR2, V3 के स्थान पर रखेंगे IR3। इस प्रकार तीनों में I कॉमन ले लेंगे तो R1, R2, R3 प्राप्त हुआ। इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए, समतुल्य प्रतिरोध R माना जिससे वही धारा I और उसी विभवांतर V पर प्रवाहित हो। तो समतुल्य विभवांतर V इक्वल होगा R, V इक्वल I, R इक्विवेलेंट। अब इस V का मान V इक्वल I, R इक्विवेलेंट का मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में। तो V इक्वल I, R इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा I R1, R2, R3। I से I यहाँ कैंसिल होगा
तो R इक्विवेलेंट इक्वल होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से हम लोग श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है। निष्कर्ष, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध है उनके सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। समतुल्य प्रतिरोध जो होगा R1 R2 R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना प्रतिरोध रहेगा सबको जोड़ देंगे तो हम लोग को श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग विद्युत धारा चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन बी सही है। सेकंड क्वेश्चन है ओम का नियम किसने दिया था। तो ओम का नियम को एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो ओम के नियम को जॉर्ज साइमन ओम ने ही दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन है ओम के नियम का सही सूत्र है। तो देखिए ओम के नियम से सूत्र बनता है V इक्वल आई आर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन विद्युत धारा मापने का यंत्र है। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए एमीटर जो यंत्र होता है परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होता है किलोवाट घंटा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 11 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पदार्थ का प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो तांबा का प्रतिरोध सबसे कम होता है। क्वेश्चन 13 प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रतिरोध तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर और पदार्थ पर निर्भर करता है, रंग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिरोध का सूत्र क्या है। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R इक्वल रो एल बाई ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 श्रेणी क्रम में धारा का मान होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान हर जगह बराबर समान होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 समांतर क्रम में विभवांतर होता है। समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 विद्युत धारा का सूत्र है। देखिए विद्युत धारा का सूत्र होता है I इक्वल
भी क्यू इक्वल होता है क्यू इक्वल आई टी, तो आई इक्वल होगा क्यू बाई टी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का सूत्र है, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P इक्वल वी आई। V है विभवांतर, I धारा है और P पावर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, घर की वायरिंग में उपकरण जोड़े जाते हैं, घर की वायरिंग में उपकरण जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में, ऑप्शन बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है 20, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इस प्रकार हम लोग विद्युत धारा से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।